गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे बच्चों, आज हम घनमूल के बारे में पढ़ेंगे। देखें घनमूल के चैप्टर के बारे में। बेटे, घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहते हैं। क्यूब रूट निकालने का तरीका आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। देखें, जैसे आपका क्वेश्चन इस तरह से आता है, यह क्वेश्चन इस तरह से आता है। यह क्वेश्चन इस तरह से आता है। तो बेटा, इन तीनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब है 1728 का घनमूल ज्ञात करो। 1728 का घनमूल ज्ञात करो। देखो बेटा, ये जो विधि है दो तरीके से निकाली जाती है। पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि, और दूसरी विधि कौन सी होती है? पता है दूसरी विधि कौन सी होती है? दूसरी विधि होती है आर्मी विधि। दूसरी विधि होती है आर्मी विधि। सर, गुणनखंड विधि कैसे होती है? बेटा, वो विधि जिसमें आप गुणनखंड से करते हैं, वो मेथड जिसमें आप गुणनखंड करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? देखो बेटा, जैसे 1728 है, 1728, इसके हम फैक्टर बनाते हैं, इसके हम गुणनखंड बनाते हैं। कैसे? ये संख्या 2 से भाग हो रही है। किससे भाग हो रही है बेटा? 2 से। तो इसे 2 से भाग करो। 2 अट्ठे 16, बच के 1 2 छक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से करो, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 चौक 8, फिर बेटा 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर करेंगे 3 से 1। इतना आप सभी बच्चे कर लेंगे। इसके बाद बेटा क्या करेंगे? 3 3 का जोड़ा बनाते हैं। 3 3 नंबरों का पेयर बनाते हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया। जो जोड़ा बना है उस जोड़े में से आप एक लेंगे। एक ये आ गया, एक ये आ गया, और एक ये आ गया। कर लेंगे आप यहाँ तक? 3 3 का पेयर बनाया बेटा। इसमें से एक ले लिया हमने, इसमें से एक ले लिया हमने, और इनमें से एक ले लिया। कर लेंगे आप यहाँ तक? अब क्या करते हैं? इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, इनकी गुना करते हैं। 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 है, तो ये कितना आएगा? 12 है। ऐसे आप इसे कर लो। लेकिन आपको ये ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा डायरेक्ट करना है। कैसे करना है बेटा? आप डायरेक्ट करेंगे इस तरह से। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर है? ये जो तरीका है बेटा, ये मैथ का तरीका है, मैथ के हिसाब से मैंने करवाया है। इसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं, गुणनखंड विधि बोलते हैं। लेकिन बेटा जो दूसरी विधि है, आप सब बच्चे इसके बारे में तो जानते होंगे, ये क्या है? आर्मी विधि। ये कौन सी विधि बताई थी मैंने? ये बेटा गणित के हिसाब से कोई विधि नहीं है, लेकिन इस विधि को मैंने वैदिक मैथ से निकाला है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें मैथ में नहीं आता है। ये विधि मैंने उन बच्चों के लिए निकाली थी, लेकिन ये विधि बहुत कारगर साबित हुई, इसलिए सारे बच्चे इसी विधि से पढ़ने लगे। तो देखें आपकी जो आर्मी विधि है वो क्या कहती है।
चलें बेटा आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा, इस विधि को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी आपको बातें बताता हूँ। वो बातें आपको एज इट इज़ याद करनी है, उनको एज इट इज़ याद करना है, उसमें दिमाग नहीं लगाना है। देखो बेटा, जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखें। 2 का 8 और 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। सर क्या लिखा है? देखो बेटा, मैंने लिखा है अगर यहाँ पे 8 आ जाए तो उत्तर में 2 लिखना है। यदि यहाँ पे 8 आ जाए तो उत्तर में 2 लिखना है, और इधर 2 आ जाए तो 8 लिखना है, 3 आए तो 7 लिखना है, 7 आए तो 3 लिखना है। देखो बेटा, यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 2 है तो 8 लिखना है, 8 है तो 2, मैंने इनको इंटरचेंज कर दिया है। 2 आए तो 8 लिखना है और 8 आए तो 2 लिखना है, 3 आए तो 7 लिखना है और 7 आए तो 3 लिखना है। 7 दिखाई नहीं दे रहा है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। अब सभी को 7 दिखाई दे रहा है? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसको 7 दिखाई ना दे रहा हो? क्लियर है? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा, क्वेश्चन जो करना होता है उसे करने के 3 स्टेप होते हैं। कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। देखो, पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर है आपको? एक स्टेप को करने में 1 सेकंड लगता है, 3 सेकंड में आपके सारे क्वेश्चन से गायब हो जाते हैं। सर कैसे? देखो बेटा, पहला स्टेप है 8 का 2। पहला स्टेप क्या होता है? 8 है तो 2, 2 है तो 8, 3 है तो 7, 7 है तो 3। इससे अलावा कोई भी अंक आए उसका वो ही लिखना है। सर ये क्या कहा आपने? देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। जो भी संख्या बनती है बेटा इन 10 अंकों से बनती है, ये तो आप सब जानते हैं। यदि लास्ट में 2 आए तो उत्तर में क्या लिखना है? 8 लिखना है, और यदि 8 आए तो 2 लिखना है। क्लियर है? यदि 3 आए तो 7 लिखना है, और 7 आए तो 3 लिखना है। यहाँ तक क्लियर है? थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर जो बाकी बचे हुए हैं इनका क्या आएगा? इनका बेटा एज इट इज आता है। 1 है तो 1 ही आएगा, 4 है तो 4 ही आएगा, 5 है तो 5 ही आएगा, 6 है तो 6 ही आएगा, 9 है तो 9 ही आएगा, 0 है तो 0 ही आएगी। सर क्या कह रहे हो? देखो बेटा, मैं ये कह रहा हूँ अगर यहाँ पे 8 है तो क्या लिखोगे? 2 लिखोगे, और 2 है तो क्या लिखोगे? 8 लिखोगे, 3 है तो 7 लिखोगे, 7 है तो 3 लिखोगे, 1 है तो 1 लिखोगे, 4 है तो 4 लिखोगे, 5 है तो 5 लिखोगे, 6 है तो 6 लिखोगे, 9 है तो 9, और 0 है तो 0। बात क्लियर है? केवल आपको ये याद रखना है 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3। इसके अलावा कोई भी अंक आएगा, कोई भी डिजिट आएगी, उसे हमें लिखनी है। सबको क्लियर यहाँ तक? थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा, जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पहला स्टेप हमने ले लिया है 8 का 2। क्लियर है ना? दूसरा स्टेप कहता है बेटा जो भी संख्या है उसके लास्ट के 3 अंक हटा देने हैं। जो भी नंबर है उसके लास्ट के 3 डिजिट्स को वहां से कैंसिल कर देना है। कर लोगे? सब क्लियर? कैंसिल इसको कर लेना। ये बेटा आपका दूसरा स्टेप है। आप सबको यहाँ तक बात समझ में आ गई है? चलो कोई बात नहीं, नहीं आई है तो भी कोई बात नहीं है, आ जाएगी समझ में, आप आराम से देखते रहो। देखो बेटा, ये तीसरा स्टेप रह गया 1। कितना रह गया बेटा? 1। सर इसको कैसे करते हैं? इसे बाद में बताऊंगा बेटा, पहले आप मुझे ये बताओ 1 की पावर 3 क्या होती है? आप ये बताओ मुझे 1 की पावर 3 क्या होती है? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 1 की पावर 3, तो क्या मतलब होता है? 1 की पावर 3 का मतलब होता है 1 गुना 1 गुना 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1। 2 की पावर 3, 2 का क्यूब, 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है? तो आप समझ गए कि 3 की पावर 3, 3 को 3 बार गुना करेंगे, 3 को 3 बार गुना करेंगे। 3 की पावर 3 क्या होगा बेटा? 27। ऐसे 4 की पावर 3 क्या होगा? 64। 5 की पावर 3 क्या होगा? 125। 6 की पावर 3 क्या होगा बेटा? 216। 7 की पावर 3 क्या होगा? 343।
यहाँ तक बेटा आपको याद है तो ठीक है, अगर याद नहीं है तो आप यहाँ तक इसे याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब जो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया है यदि यहाँ पे 8 आएगा तो क्या लिखेंगे बेटा 2, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप बताया है 3 अंक हटा दिए, दूसरा स्टेप है हर एक क्वेश्चन में आपको लास्ट के 3 अंक हटा देने हैं। अब बेटा जो एक रह गया है इस एक को भाग करेंगे इससे। सर भाग कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं? बेटा अभी जो मैं कहने वाला हूँ वो 1 मिनट में आपकी समझ में नहीं आएगा। 1 मिनट तक आप बच्चे कुछ नहीं करेंगे, बस मुझे देखेंगे। सर जब समझ में नहीं आएगा फिर आप बता क्यों रहे हो? बेटा कुछ मजबूरियाँ होती हैं मेरी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप सभी बच्चे आराम से एक बार देखें। वो एक है बेटा, उस एक को इस पहाड़े से, टेबल समझ लो इसको, पहाड़ा समझ लो, इससे से भाग करेंगे। कैसे भाग करते हैं देखो थोड़ा सा। 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, वहाँ आगे कितना बेटा 1 है, 8 तो ज़्यादा है तो क्या आएगा 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से थोड़ा बैठे रहो, हर बच्चे की समझ में आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये एग्जाम में कम से कम 10-12 एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं और सभी ट्रेडों में आते हैं, तो बेटा आप आराम से थोड़ा सा देखें। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। बेटा क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो क्या आएगा, लास्ट में 7 है तो 7 का क्या बताया था 3, शाबाश 7 का 3। क्लियर है? थोड़ा सा आगे चलें। हाँ देखो अब क्या करेंगे, 3 अंक हटा देंगे। दूसरा स्टेप क्या था, 3 अंक हटा देंगे। ये रह गया बेटा 2, क्या रह गया बेटा 2। देखो 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, ये तो बेटा 8 है, वहाँ तो 2 है, ये ज़्यादा है तो ये लिखेंगे 1, नीचे वाला लिखते हैं, ये आपका 1 आ गया। अभी कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ में नहीं आया है, बेटा कोई बात नहीं, थोड़ी देर आप आराम से रहो, हर बच्चे की समझ में आ जाएगा। थोड़ा आगे देखें। जैसे क्वेश्चन बेटा आपका ऐसे आ जाएगा, 8 है बेटा, 8 का क्या आएगा 2, 8 का 2, 2 का 8, क्लियर है ना। फिर 3 अंक हटाते हैं, 3 अंक आपने हटा दिए, कितना रह गया बेटा 74, कितना रह गया 74। अब 74 का कैसे करेंगे, 1 की पावर 3 1, 2 की 8, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125। लेकिन बेटा यहाँ तो 74 है, ये ज़्यादा हो गया है तो इस ऊपर वाला ये आ जाएगा, ये क्या बेटा 4, तो आप यहाँ पे 4 लिख दो। यहाँ तक क्लियर है? चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चन बेटा इस तरह से आ जाए तो आप क्या करेंगे, 5 है बेटा, क्या आएगा 5, ठीक है, तो 5 का 5, क्लियर है। फिर क्या करोगे, 2 अंक हटा दोगे, 3 अंक हटा दो, है ना। अब क्या है 91, कितने बच जाएगा, ऊपर से पहाड़ा पड़ेंगे, 1 की पावर 3 1, 2 की 8, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125, ज़्यादा है बेटा इससे तो क्या आएगा 4, ये आपका आंसर आ गया। आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है? थोड़ा थोड़ा आया है, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, हर बच्चा समझ जाएगा। थोड़ा आराम से देखें, मिटा दो ना। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं, मैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ बेटा। ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ लिख रहा हूँ मोस्टली क्वेश्चंस आपके किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसे बेटा क्वेश्चन कभी आपका ऐसे आ जाए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बेटा लास्ट में क्या है 4 है, क्या है 4, तो 4 का क्या लिखोगे 4, 4 का 4। दूसरा स्टेप कैसे लेंगे, जो भी संख्या उसके लास्ट के 3 अंक हटा देंगे। अब रह गया बेटा 13 है, उस 13 को आप यहाँ देखेंगे, 1 की पावर 3 1, 2 की 8, 3 की 27, ये 27 बेटा उस 13 से ज़्यादा है तो क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा 2 आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। जैसे एक बार बेटा एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आया था और बच्चे इसको गुणनखंड विधि से कर रहे थे और ये उनसे डिवाइड ही नहीं हो रहा था, भाग ही नहीं हो रहा था, इसका गुणनखंड ही नहीं बन रहा था उनसे, क्योंकि इसका गुणनखंड 23 से बनता, वो 2 से भाग कर रहे थे, 3 से भाग कर रहे थे, 4 से भाग कर रहे थे, 5 से भाग कर रहे थे, 6 से भाग कर रहे थे। बेटा ऐसे भाग नहीं हो रहा था और उनका टाइम नष्ट हो रहा था। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे गुणनखंड विधि से करना है। 7 का 3, 7 का 3,
फिर 3 अंक हटा देंगे, 12 रह गया बेटा। 1 की पावर 3, 1, 2 की 8, 3 की 27। 27 क्या बेटा 12 से ज़्यादा है, तो क्या आएगा 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? चलो आ रहा है तो फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं। जैसे क्वेश्चन बेटा आपका ऐसे ही आ जाए, आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जो लिखा है मैंने 6 का 6, 6 का 6, क्लियर। फिर आप यहाँ से 3 अंकों को हटा दोगे, ये भी क्लियर। जो 17 रह गया है इसको यहाँ से भाग करेंगे, भाग करना आपको आ गया है, ठीक है। तो ये 27 बेटा ज़्यादा है तो ये आ गया 2, तो 26 आपका आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा आगे चलें, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे बेटा कभी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो इसका कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ चुका है। 1 का क्या आएगा बेटा 1, 1 का 1, फिर 3 अंक हटा दोगे, रह गया 9, क्या रह गया 9। अब क्या करेंगे, 1 की पावर 3, 1, 2 की 8, 3 की 27, 27 इस 9 से ज़्यादा है तो क्या आएगा 2। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा? थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे आपके कभी एग्जाम में थोड़ी सी बड़ी रकम आ जाए, ऐसे आ जाए बेटा कभी, तो क्या करेंगे 8 का 2, 8 का 2, 3 अंक हटा दिए 140, कहाँ पे जाएगा 5 की 125, 6 की 216, 216 140 से ज़्यादा है तो क्या आएगा बेटा 5। ये आपका आंसर आ जाएगा। यदि एक क्वेश्चन में तुम्हें और ऐसा ही दूं तो आप बता दोगे? चलो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, इसका आप मुझे सारे बच्चे आंसर बताओ। 7 का 3, शाबाश बहुत बढ़िया, 7 का 3। अब क्या करोगे 3 अंक हटा दोगे, क्या रह गया बेटा 148। अब कैसे करोगे, इसे यहाँ से देखोगे 5 की 125, 6 की 216, 216 उससे ज़्यादा है तो क्या आएगा 5। ये आपका आंसर आ गया, शाबाश बहुत बढ़िया। सभी को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा एक बात और सुने आप बेटा, जो ये क्वेश्चन हमने किए हैं इनके तो ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, हाँ या ना, है ना? तो आपके ऑप्शन भी मिलेंगे। यदि आपका ऑप्शन इस तरह से होता, जैसे ये क्वेश्चन होता आपका एग्जाम में इस तरह से आता, और इसके ऑप्शन होते बेटा ABCD में ऑप्शन होते हैं ना, ऐसे आपके ऑप्शन दिए होते तो आप कैसे करते? मान लो इसका ऑप्शन आ गया 41, यहाँ हो गया 48, यहाँ हो गया 53 और यहाँ हो गया आपका 62, तो आप कैसे आंसर देते? आप ये देखते 7 का 3 किस्म है और निशान लगा देते। अगर 3 दो में हो जाता तो फिर क्या करते, फिर पूरा करते, नहीं तो इतना ही देखना था 7 का 3 और आपका निशान लग गया। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत तो नहीं है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है? चलो ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा अभी ये क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, कभी कभी क्या होता है इन क्वेश्चनों में आपके में पेंट आ जाता है। क्या जाता है बेटा? पेंट आ जाता है, और जब पेंट आता है तो बच्चे दिक्कत में आ जाते हैं। तो फिर देखो पेंट वाला क्वेश्चन को कैसे करना होता है। जैसे बेटा क्वेश्चन कभी आपका ऐसे आ जाए, जैसे क्वेश्चन आ गया इस तरह से, क्वेश्चन आपका इस तरह से आ गया है, ठीक है, पेंट आ गया, दशमलव आ गया। अब क्या करेंगे, देखो बेटा ये 9 है, क्या है, पेंट मत देखो पहले, यहाँ देखो 9 है, 9 का क्या आएगा 9, 9 का 9, 3 अंक हटा दिए, हटा दोगे। आगे कोई संख्या नहीं है तो भाग नहीं करना है, आगे कोई संख्या नहीं है तो भाग नहीं करना है, बस इसका ये आंसर आ जाएगा। अगर पेंट नहीं है तो 9 का 9, 3 अंक हटाए, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन बेटा इस तरह भी आपका एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन इस तरह से आया था, जिन बच्चों ने आर्मी के पहले एग्जाम दे रखे हैं उनको पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार एग्जाम में आ चुका है। देखो बेटा ये इस तरह क्वेश्चन आया था, 9 का 9, 9 का 9, 3 अंक हटा दिए, बस आंसर आ गया। इतना सा करना था, और बच्चे समझते हैं मैथ है सर हम कर नहीं पाएंगे। बेटा आपको पता नहीं है कि इसमें कैसे किया जाता है, इसलिए दिक्कतें थोड़ी सी आती हैं। ये कुछ भी नहीं है, ये बहुत आसान चीज़ें हैं, आप सारे बच्चे आसानी से अपने क्वेश्चनों पर आंसर लगा दोगे।
बेटा हमें मैथ नहीं पढ़ना, हमें उनका सॉल्यूशंस नहीं करने, हमें अपने क्वेश्चनों को टिक करना है। हमारे क्वेश्चन सही होने चाहिए, हमें क्वेश्चन सही होने का नंबर मिलेगा, ना कि सॉल्यूशन करने का। मतलब समझ रहे हो ना? हमें जब क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर एक कुछ गोले होते हैं, वो गोले ऐसे भरने हैं, ऐसे करके गोले भरने हैं बेटा। बात समझ में आ गई? और ये जो गोला भरना जान गया वो बच्चा क्वालिफाई हो जाता है। ये कैसे भरे जाते हैं? ये सॉल्यूशन करके नहीं भरे जाते हैं, इसके लिए आर्मी विधि काम करती है। ये क्या है बेटा? ये उन बच्चों के लिए है जिनको मैथ नहीं आता है। जो मैथ जानते हैं वो तो गुणनखंड विधि से करें, जो नहीं जानते वो ऐसे करें। जैसे मैंने आपको बताया है 9 का 9, 3 अंक घटाए, आंसर आ गया। बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में एक दो और बता देता हूँ जो आए हुए हैं, आपके सभी की बुक्स में भी हैं वो क्वेश्चंस। जैसे आपका क्वेश्चन बेटा ये भी एग्जाम में आया हुआ है, तो क्या करते हैं, 2 का 8 बता रहे हो, ठीक, शाबाश, 2 का 8, क्लियर। अब क्या करोगे, 3 अंक हटा दोगे, शाबाश, बस आंसर आ गया। क्लियर है ना? जैसे ये क्वेश्चन बेटा एग्जाम में इस तरह भी आया हुआ है, 3 का 7, 3 का 7, 3 अंक हटा दिए, आंसर आ गया। इतनी सी बात होती है, लेकिन बच्चे कहते हैं सर थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। बेटा समझने की बात ही नहीं है, आप जैसे ही देखोगे सुनोगे बात पूरी हो जाएगी, इसमें बहुत समझने की बात नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, बाई चांस इनमें दशमलव आ जाए सब में, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा देखें। जैसे बेटा यहाँ पॉइंट था, यहाँ दशमलव था, है ना, तो हमें पहले पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है, हमें यहाँ से हटा देना है, ठीक है। अब बेटा ये 9 है तो 9 का 9 लिख दिया, 3 अंक हटा दिए, आगे कोई अंक तो है नहीं, 0 है। अरे बेटा 0 आगे लगी होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई अंक नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पे क्या है, पॉइंट है, यहाँ पे क्या बेटा, पॉइंट है। अब क्या करते हैं सर, बेटा 3 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे, 3 अंकों का एक जोड़ा बनाएंगे। कैसे, 3 अंकों का एक जोड़ा, तो एक अंक के बाद दशमलव, ये आपका आंसर आ जाएगा। किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? थोड़ा सा आगे देखते हैं। देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन आपका इस तरह से आता है, 2 का 8, 3 अंक हटा दिए, आंसर आ गया। 2 का 8, 3 अंक हटा दिए, 8 तो आ ही गया, आगे कुछ है नहीं, एक जोड़ा, एक अंक के बाद दशमलव। जैसे क्वेश्चन आपका ऐसे आ गया। तीन का 7, 3 अंक हटा दिए, एक जोड़ा, एक अंक के बाद दशमलव, 0 लगा दिया, बस। सभी को क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? थोड़ा सा आगे चलें, चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। बाई चांस बेटा कभी ऐसा हो जाए कि आपके जो दशमलव है उससे पहले कोई अंक आ जाए, कोई डिजिट आ जाए। सर क्या कह रहे हो बेटा? जैसे मैं कह रहा हूं इस पॉइंट से पहले कोई डिजिट आ जाए, कोई अंक आ जाए, तो क्या करोगे? जैसे क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए, क्वेश्चन ऐसे आ गया बेटा, तो क्या करोगे? सबसे पहले आप इस पॉइंट को हटाओगे। कौन सा क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन है भैया। कैसे किया था पता है? बताओ तो फिर। 8 का 2, 3 अंक हटाई, 1 का 1, यहाँ पॉइंट था, एक जोड़ा, एक अंक के बाद दशमलव। क्लियर? समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन बेटा मैं बता रहा हूँ, उनको आपको आराम से सुनना है, उसके बाद मेरे से बाद में पूछ लेना, ठीक है? थोड़ा सुनो पहले। जैसे बेटा क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए, बाई चांस पॉइंट से पहले कभी 2 अंक आ जाए, बताओ कैसे करेंगे? पॉइंट यहाँ से हटा दो, 4 का 4, 3 अंक हटा दिए, कितना रह गया? 85, किस पे जाएगा? 1 की पावर 3, 1, 2 की 8, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125, शाबाश। 5 की 125 बेटा इससे ज़्यादा है तो क्या आएगा? 4। यहाँ तक तो क्लियर है। अब यहाँ पे पॉइंट था, क्या था बेटा? यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट का क्या करना था? 3 अंकों का एक जोड़ा, तो एक अंक के बाद दशमलव। क्लियर है यहाँ तक? सब में नहीं आता तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, थोड़ा सा देखो बेटा आराम से। जैसे क्वेश्चन आपका ऐसे आ जाए, पॉइंट आ रहा है, पॉइंट से पहले 3 अंक है सर, अरे छोड़ यार, 8 का 2, 3 अंक हटा दिए, 140 क्या आएगा बेटा? 5। यहाँ पॉइंट है, एक जोड़ा, एक अंक के बाद दशमलव। बात क्लियर है?
कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। देखो बेटा थोड़ा सा दोबारा देखें, आपने इसका तो 12 आएगा, ये तो क्लियर है ना। अब पॉइंट कैसे लगाते हैं, आगे नहीं देखना पॉइंट से पहले 1 अंक है, 2 अंक है, 3 अंक है, पॉइंट के पीछे देखना है। पॉइंट के पीछे 3 अंकों का एक जोड़ा बनना चाहिए, 3 अंकों का एक जोड़ा बनना चाहिए। सर 4 अंक आ जाए तो, 5 आ जाए तो, बेटा वो सब मैं बताऊंगा, आप अभी आराम से सुनो। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो सुना रहा हूँ, आप उस पर थोड़ा सा फोकस करो। वो सारी बात जो आप सोच रहे हो, जो आपके दिमाग में चल रही हैं, वो सारी बात मैं आपसे कहने वाला हूँ। थोड़ा सा आराम से देखो। मैंने आपसे कहा है पॉइंट के बाद 3 अंकों का एक जोड़ा बनाना है, पॉइंट के बाद 3 अंकों का एक जोड़ा बनाना है, पॉइंट के बाद 3 अंकों का एक जोड़ा बनाना है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? थोड़ा सा आगे देखें। जैसे बेटा कभी ऐसा हो जाए, क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, जैसे क्वेश्चन कभी इस तरह से आपका आ जाए 0.1 3 2 6 5 1 और ये, सर आपको संख्या पढ़नी नहीं आती? भाई हम तो ऐसे ही हैं, हमें कुछ आता ही नहीं है। हाँ, हमें इतना ज़रूर पता है कि आंसर कैसे लगाए जाएंगे। हमें मैथ वैथ नहीं आता बेटा, हम तो थोड़े बहुत पढ़े लिखे आदमी, हम बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं। थोड़ा सा बच्चों को बहका देते हैं, इतना ही जानते, ज़्यादा नहीं जानते हम। देखो बेटा जैसे 1 है, 1 का क्या आएगा 1, क्लियर? क्या करोगे, 3 अंक आप यहाँ से हटा दोगे, है ना। अब 132 है, बताना कितना जाएगा, 5 की 125, 5 की 125, तो क्या आएगा बेटा 5 आएगा, क्लियर। अब क्या करोगे, 3 अंकों के पेड़ बनाओगे, शाबाश बहुत बढ़िया। 1 और 1 2, 2 अंक के बाद 10 बनाओ, 0 आगे लगाओ तो ठीक है, ना लगाओ तो ठीक है, इसकी वैल्यू नहीं होती है। जैसे बेटा यहाँ पे पेड़ लग रहा है तो यहाँ आप 0 लगा भी सकते हो, ना भी लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे 0 नहीं है तब भी यहाँ पे आप 0 लगा सकते हो, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। पॉइंट से पहले 0 लिखी हुई दो तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। यहाँ तक बात क्लियर है? थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो बेटा कुछ बच्चों के दिमाग में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, वो पूछना चाहते हैं सर इन क्वेश्चनों के हमारे जो डाउट हैं आप उसमें सॉर्ट आउट कैसे करोगे। थोड़ा सा बेटा देखें, आपके दिमाग में कुछ इस तरह की बातें आ रही होंगी। जैसे बेटा पहली बात आपके दिमाग में आ रही होगी कि सर ये बताओ, बाई चांस कभी ऐसा हो जाए कि संख्या यहाँ पे जो 3 है, जो आपने ऐसे लिखी है, जो आपने ऐसे लिखी है वो ऐसे ना आए, संख्या में ये 3 यहाँ से हटा दिया जाए। बेटा जब 3 होता है तो घनमूल होता है, और जब 3 नहीं होता तो वर्गमूल होता है, शाबाश। तो उसे कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं बेटा, वर्गमूल। ये चैप्टर आपका अलग है, इस चैप्टर की हम डिस्कशन यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। जब एक अगला लेक्चर लेंगे तो उसमें हम आपको वर्गमूल के बारे में भी बताएंगे। अभी हम घनमूल के चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। अब बच्चे के दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये बताओ, बाई चांस किसी क्वेश्चन में सर यहाँ पे 3 से अलग 4 5 6 7 8 कुछ हो जाए तो क्या करेंगे। बेटा ये चैप्टर है घातांकी और करने का। कौन सा है, घातांकी और करने का। घातांकी और करने का, ये चैप्टर कौन सा बेटा, घातांकी और करने का। सबको क्लियर है? ये चैप्टर जो है वो घातांकी और करने का है, सेकंड स्टैंडर्ड इंडेक्स का चैप्टर है। इस चैप्टर के बारे में हम यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हम कौन से चैप्टर का डिस्कशन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं घनमूल के बारे में। कौन सा बेटा, घनमूल के बारे में। एक दिन का चैप्टर ये है और 2 दिन का ये है, ये अलग अलग चैप्टर हैं, इसके साथ में इंक्लूड मत करना। थोड़ा आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे बेटा कभी आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, बच्चा कह रहा है कि सर क्वेश्चन में ऐसे आ जाए, पॉइंट के बाद 2 अंक आ जाएं, 4 अंक आ जाएं, 5 अंक आ जाएं, 7 अंक आ जाएं, 8 अंक आ जाएं, सर 3 का पेयर ना बने कंप्लीट, तो क्या करेंगे। देखो बेटा हमेशा जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें 3 के पेयर बनेंगे। सर क्यों बनेंगे बेटा, इसलिए बनेंगे क्योंकि पेयर नहीं बनेगा तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा, और आंसर नहीं आएगा तो आप आंसर फिल नहीं कर सकते, और आंसर फिल नहीं करेंगे इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो इसके सभी को फ्री में नंबर देने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं होता एग्जाम के अंदर। एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चंस सही आएंगे, गलत क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बाई चांस कोई क्वेश्चन गलत आता है तो उसका फ्री में सभी को नंबर दिया जाता है। थोड़ा देखें,
देखो बेटा क्या है, जैसे ये 4 है तो 4 का 4 लिखेंगे, 3 अंक हटा दिए, कोई संख्या तो है नहीं। अब बताओ क्या करेंगे, एक जोड़ा, शाबाश, एक जोड़ा तो एक अंक के बाद है दशमलव, आगे 0 लगाओ तो तुम्हारी मर्जी और ना लगाओ तो तुम्हारी मर्जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। थोड़ा सा आगे चलें, थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे कोई बच्चा कहे कि सर बाई चांस ऐसा हो जाए कि इस तरह की कुछ बड़ी सी संख्या लिखी आ जाए, तो क्या करेंगे बेटा, इतनी बड़ी संख्या एग्जाम में नहीं आती है। मोस्टली क्वेश्चंस मैंने आपको वो बताए हैं जो एग्जाम में आते हैं, इतनी बड़ी संख्या नहीं आती, तो क्वेश्चन को 30 सेकंड में करना होता है, तो इतनी बड़ी संख्या वो नहीं देता, वो संख्या छोटी देता है, वो लगभग ऐसी संख्या देगा, ये आप सभी को पता है कैसे निकल जाती है। 8 का 2, 3 अंक हटा दिए, 140 का 5। सभी को क्लियर है यहाँ तक? जो मैंने बताया है इसमें से कोई भी दिक्कत है तो आप पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना? ठीक है बेटा, आप सभी बच्चों ने मुझे इतने प्यार और सम्मान के साथ सुना है, मैं आप सभी बच्चों का बहुत आभारी हूँ, और मैं आप सभी से ये चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे इसको थोड़ा ध्यान से देखें और सुनें ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। धन्यवाद।